दोस्तों, आज की स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और आज के शो में हमें बहुत कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिली। आज स्मैकडाउन पर सोलो सिकोआ और पूरी ब्लड लाइन का रिटर्न देखने को मिला और उसके अलावा जेकब फाटू ने कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। तो भाई क्या हुआ आज के शो में, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज शो की शुरुआत होती है कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स रिंग में आता है। कोडी माइक उठाता और बोलता है, मैं मजाक उड़ाता था सेथ की बातों का, लेकिन जब मैंने पॉल हेमन की बातें सुनी तो मुझे लगा शायद सेथ रॉलिंस कुछ हद तक सही कह रहा है। फिर कोडी थोड़ा सीरियस होता और कहता है, सेथ अब वो बन गया है जिसके खिलाफ वो खुद कभी लड़ा था। उसका मतलब था कि सेथ अब वही पावर हंग्री इंसान बन गया है जैसा रोमन रेंस हुआ करता था। कोडी ने कहा कि क्राउन जूल में होने वाला उनका मैच शायद सेथ रॉलिंस के करियर का हील साबित हो, और उसने कहा कि अब इस विजन को तोड़ना, इसको एंड करना उसके खुद के कंधों पर है। फिर कोडी एक पॉजिटिव नोट में बोलता है, देखो मैं सेथ को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जब कोई WWE से दिल से प्यार करता है वो कंपनी के लिए सब कुछ कर गुजरता है। सेथ भी वही कर रहा है। फिर उसने कुछ बड़े नाम लिए जिससे क्राउड और ज्यादा हाइप्ड हो गया। रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, रिया रिप्ले, जे यूसो और सीएम पंक। कोडी हंसते हुए कहता है, और हाँ सेथ, मैं तुम्हारा नाम भी ले रहा हूँ, शायद तुम भी इस लिस्ट में हो। फिर कोडी ने लास्ट में एक लाइन बोली, मैं सेथ रॉलिंस से रीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर दुनिया वाकई सेथ रॉलिंस के इर्द गिर्द घूमती है तो मैं उस दुनिया में वो हूँ जिसे तुम कभी हरा नहीं सकते। मतलब भाई कोडी ने क्लियर कर दिया कि सेथ रॉलिंस जितना भी बड़ा चैंपियन बन जाए, उसके करियर का सबसे बड़ा नाइटमेयर कोडी रोड्स ही रहेगा। इसके बाद बैकस्टेज में कोडी रोड्स जा रहा होता है, तभी सामने से जेकब फाटू नजर आता है। जेकब फाटू सीधा कोडी के टाइटल बेल्ट की तरफ देखता है और कहता है, क्राउन जूल में सेथ रॉलिंस के मैच के बाद मेरा अगला टारगेट तुम्हारा टाइटल होगा। मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइटल मैच के लिए चैलेंज करने वाला हूँ। कोडी रोड्स कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही कोडी जाता है, ड्रू मैकिंटायर अचानक पीछे से आता है और जेकब फाटू पर ब्रूटल अटैक कर देता है। जेकब फाटू को सेव करने के लिए उसी वक्त सिक्योरिटी टीम दौड़ कर आती है और मुश्किल से ड्रू मैकिंटायर को रोक लेती है। अब लगता है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच हमें नेक्स्ट मंथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इसके बाद रिंग में आते हैं सैमी ज़ेन अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ। सैमी माइक उठाता और कहता है कि वो फिर से एक ओपन चैलेंज देने वाला है, जो भी हिम्मत करे वो सैमी से मैच कर सकता है। फिर अचानक बजता है एक पुराना और मशहूर म्यूजिक। हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि शिंसुके नाकामुरा है। नाकामुरा का ये रिटर्न होता है। वो रिंग की तरफ कॉन्फिडेंट अंदाज में चलता है। मैच की शुरुआत होती है टेक्निकल रेसलिंग से। दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं लॉक्स, स्ट्राइक्स और मूव्स के साथ। नाकामुरा ने पहले कुछ मूव्स में ही अपर हैंड ले लिया, एक बूट टू फेस, फिर एक लेग ड्रॉप और एक जबरदस्त स्लाइडिंग। लेकिन सैमी भी पीछे नहीं हटा। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है और एक हेलुआ किक लगा देता है, लेकिन नाकामुरा किक आउट कर देता है। फिर वो अपना फिनिशर मूव लगा देता है सैमी ज़ेन पर, लेकिन सैमी ज़ेन भी किक आउट कर देता है। और लास्ट में नाकामुरा अपना मूव दोबारा लगाने वाले थे, तभी टामा टोंगा इंटरफेरेंस कर देता है और इसके साथ पूरी सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन भी आ जाती है। ये लोग रिंग में घुसकर सैमी ज़ेन और नाकामुरा दोनों पर ब्रूटल अटैक करते हैं। अटैक के बाद MFFT ने दोनों को बुरी तरह पीटा। इसके बाद सोलो सिकोआ और पूरी ब्लड लाइन रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद हमें वाइल्ड सिक्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दरमियान मैच देखने को मिलता है। मैच शुरुआत से ही जबरदस्त था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपनी स्पीड और टीम वर्क का कमाल दिखाया। क्विक टैग्स, हाई फ्लाइंग मूव्स और डबल टीम अटैक्स, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मॉन्टेस फोर्ड ने एक जबरदस्त ड्रॉप किक मारा और डॉकिंस ने उसके बाद एक स्पाइन बस्टर लगाया, जिससे व्हाइट सिक्स थोड़ा प्रेशर में आए। टर्निंग पॉइंट तब आया जब व्हाइट सिक्स टीम ने अपना फिनिशर मूव लगाया और मैच जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैच के बाद लाइट्स थोड़ी डिम हुई और फिर अरीना में आए सोलो सिकोआ और उसका फैक्शन ब्लड लाइन। ये सब रिंग के पास आए और व्हाइट सिक्स के साथ खड़े दिखाई दिए। ये मूवमेंट सच में काफी कमाल का था। सोलो सिकोआ वापस आ गया और पूरी स्मैकडाउन का शो काफी मजेदार था। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां मैच था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का। मैच स्टार्ट होता है और दोनों सुपरस्टार शुरू से ही एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करते हैं। फाइट धीरे धीरे रिंग के बाहर तक निकल जाती है, जहां एलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट पर स्टील चेयर से अटैक करता है। डेमियन प्रीस्ट भी पीछे नहीं हटा। वो एलिस्टर ब्लैक को उठाकर अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक देता है। दोनों के दरमियान काफी देर तक इंटेंस फाइट चलती रहती है, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब लास्ट मोमेंट में डेमियन प्रीस्ट एलिस्टर ब्लैक को दोबारा टेबल पर पटककर चोक स्लैम लगाने लगता है। तभी एलिस्टर ब्लैक आग वाला लेटर यानी फायर मिस्ट डेमियन प्रीस्ट के चेहरे पर मार देता है। डेमियन प्रीस्ट अंधा सा हो जाता है और एलिस्टर ब्लैक उसी वक्त सुपर किक लगाता है और मैच जीत जाता है। इस तरह दोस्तों आज का स्मैकडाउन का शो एंड होता है।